हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग रिलेशन फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया 3 एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन में हमने देखा। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड था, एक रिलेशन पे बेस्ड था और एक फंक्शन पे बेस्ड था। तो आज हम लोग देखेंगे सारा का सारा कंसेप्ट किस चीज से, मिसलेनियस से। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx दिया हुआ है और रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx। अब हमसे बोल रहा है कि आप साबित करके बताओ कि f एक फंक्शन होगा और g एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शंस का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप फंक्शन से रिलेटेड जो लेक्चर मैंने बनाया है लास्ट लेक्चर, उसको आप एक बार जरूर देखो। ठीक है, आपको पता चलेगा कौन से रिलेशन जो है फंक्शन हो सकते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तब सवाल समझने में बहुत मजा आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे देखो, बोल रहा है fx बराबर, देखो दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। कब? जब x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। और 3x होगा कब? जब x का मान लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x जो है वो क्या होगा, x का कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो डोमेन होगा। और ये fx जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। क्यों? क्योंकि y बराबर जो होता है fx होता है। हम कोई भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू व्हाट, fx। तो आप x का ना कोई वैल्यू मान लो और उसमें आप क्या निकालो ना, fx निकालो। जैसे मान लो कि एट x बराबर 3 पर, ठीक है ना, एट x बराबर 3 पे यहाँ पे 2 कंडीशन है। देखो, x बराबर 3 पे x स्क्वायर भी है और x बराबर 3 पे क्या है, 3x भी है। तो हमने एक कॉमन वैल्यू कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे देखो x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, 3 है। और यहाँ पे x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो x का कॉमन मान कौन सा हो गया, 3। तो x का कॉमन मान जब आप 3 कंसीडर करोगे तो देखो f3 निकालोगे तो एक कंडीशन में देखो 3 का स्क्वायर, जब इस कंडीशन को लोगे तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। और यहाँ पर जब हम लोग अगेन एट x बराबर 3 पर जब नीचे वाला कंडीशन कंसीडर करेंगे तो f3 क्या होगा, 3 इंटू 3 बराबर कितना, 9। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर भी 3 बराबर 9 निकला, यहाँ पे भी 3 बराबर क्या निकला, 9। तो आपने डोमेन में मान लो आपने क्या कंसीडर किया, 3। और सेट बी मान लेते हैं हम लोग, जिसके साथ ये क्या हुआ है, मैप्ड हुआ है। तो किसके साथ मैप्ड हुआ, देखो 3 का मैपिंग किसके साथ है, 9 के साथ है। तो ये रिलेशन फंक्शन बनाएगा, क्योंकि देखो सिंगल मैपिंग है ना। कौन रिलेशन फंक्शन बनाता है या कौन रिलेशन फंक्शन नहीं बनाता है, इसका समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सेट ए में कोई भी मेंबर क्या होने चाहिए, लेफ्ट नहीं होने चाहिए। अगर सेट ए में कोई मेंबर लेफ्ट हो गया, ठीक है ना, अगर सेट ए में कोई मेंबर लेफ्ट हो गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, एक एलिमेंट का 2 कॉमन इमेज नहीं बनेगा। ठीक, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, 2 अलग अलग एलिमेंट का कॉमन इमेज पॉसिबल है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि इसका हमें सिंगल 3 के लिए देखो, यहाँ पे 3 अगर डोमेन ले रहे हैं तो रेंज क्या मिल रहा है, 9 दोनों परिस्थिति में। इसका मतलब कॉमन वैल्यू के लिए क्या किया, सेटिस्फाई किया तो हम कह सकते हैं हेंस दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। इसका मतलब क्या कि यह रिलेशन जो है fx ये एक फंक्शन है। हेंस गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। अब देखो दूसरा दे रहा है gx, बोल रहा है gx जो है फंक्शन नहीं होगा। इसे साबित करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम gx लिखेंगे। gx क्या दिया हुआ है, देखिए gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 3x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लो, लेस देन इक्वल टू क्या ले लो, 10 ले लो। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर x का कॉमन वैल्यू कौन सा होगा, तो x का कॉमन वैल्यू 2 है। तो x बराबर 2 पे ये भी कंडीशन होगा, x बराबर 2 पे ये भी कंडीशन होगा। तो मान लो हमने लिया एट x बराबर 2 पे, तो gx क्या निकलेगा, देखो तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 4। एंड अगेन एट x बराबर 2 पे फिर से gx निकालो, किस कंडीशन के लिए, सेकेंड कंडीशन के लिए। तो सेकेंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 बराबर कितना, 6। अब आप देख रहे हो ना, हम अगर डोमेन में मान लो यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 2, तो हमें रेंज क्या मिल रहा है, 4 और 6। तो क्या एक एलिमेंट का 2 इमेज हो सकता है, संभव ही नहीं है। ये एक एलिमेंट का 2 मैपिंग कभी नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, हेंस हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। 1 एलिमेंट का 2 इमेज नहीं संभव है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट अ
फंक्शन। तो आप इसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना, कि एक एलिमेंट का दो इमेज पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टू इमेज ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, इसीलिए ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो समझ में आया ना कि ये फंक्शन क्यों है और ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन वैल्यू x बराबर 3 पर इस फंक्शन को क्या किया, कंसीडर किया, और यहाँ पर x बराबर 2 कॉमन वैल्यू पे फंक्शन को क्या किया, कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद हमें ये मैपिंग से समझ में आया कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, चलो नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा है कि f(x) बराबर, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू दिया है x² और हमसे बोल रहा है फाइंड f(1) 1.1 माइनस f(1) और डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, f(x) x² के बराबर है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख दो f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1 बराबर 1.1 का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे 1.1 में से 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 होगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे देखो 1.1 में 1 घटाओगे तो 0.1, देखो ये 1.21 में 1 घटाओगे तो 0.21 और यहाँ पे 0.1, एक जीरो अपने मन से आप बैठा सकते हो ताकि ये डिसिमल को हम क्या करें, उड़ा दे। तो 21/10 बराबर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, f(x) बराबर x² दिया था, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ठीक है। चलो सवाल नंबर 3 पे ध्यान दो, क्या है सवाल 3, बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ध्यान देंगे क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर देखो दे रहा है x² प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय दे रहा है x² माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। ये फंक्शन दिया और हमसे क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, ये डोमेन को डिफाइन करने के लिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कोई नंबर्स लिखते हैं a/b, ये रेशनल नंबर लिखो तो आप बोलते हो ना b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये नीचे वाला क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। ये फंक्शन, जैसे आप हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन जब भी लिखा जाता है, जैसे मान लो लिखा जाएगा x2/x माइनस 1, तो बगल में लिख देता है x नॉट इक्वल टू 1। क्यों, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2/1 माइनस 1 आप क्या लिखोगे, 2/0, और 2/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड टर्म होता है। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये 0 के बराबर, इसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, उस परिस्थिति में यह फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं। तो उसी के आधार पर हमें क्या कंसीडर करना है, डोमेन कंसीडर करना है। डोमेन किसको बोलोगे, x का जो मान लोगे डोमेन, और यहाँ पे जो वैल्यू x का रखोगे, ठीक है, कैलकुलेट करके f(x) आएगा तो f(x) क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्यों रेंज कहलाएगा, क्योंकि y बराबर क्या होता है, f(x) होता है। तो x के हर एक वैल्यू के लिए y क्या होगा, रेंज होगा। तो यहां पर आपको लिखना होगा फॉर डिफाइंड फंक्शन, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड x² माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखोगे, 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो x², यहाँ पे 12 है और ये कितना है, 8। देखो 6 2 12 और 6 और 2 क्या होता है, 8। तो माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन ले लो तो x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 2 आएगा एंड x नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। देखो एक बार इसको इससे क्या करोगे, इक्वेट करोगे, एक बार इसको इससे इक्वेट करोगे तो x का मान नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब हम डोमेन किसको लेंगे, डोमेन x का कौन कौन मान होगा। तो देखो रियल नंबर तो होगा सारा,
लेकिन रियल नंबर में से ये 2 और 6 को आप माइनस करके काम करना, ठीक है। अगर आप रियल नंबर में 2 और 6 लोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 2 या 6 लोगे, देखो ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आप x का वैल्यू रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस कितना 1, ये 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस कितना 12, तो 4 प्लस 1, और ये देखो 4 माइनस 16 प्लस 12, तो 9 अपॉन 12 प्लस 4, 16 माइनस 16 0। अब किसी संख्या के अपॉन में 0 होगा, इसका मतलब क्या है, ये नॉट डिफाइंड टर्म है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो याद रखना ये चीज हमेशा के लिए कि अगर कोई भी मान लो इस तरह का फंक्शन दिया है और बोल रहा है डोमेन निकालने, तो आप इसका डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है ना। अगर ये फैक्टराइज रहता तो एक बार में हम लोग निकाल लेते, ठीक है ना, x का मान। लेकिन चूंकि फैक्टराइज नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो आप इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके 0 से इक्वेट करो, x का मान निकल जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 6 क्या बता रहा है कि रियल नंबर में से ये दो नंबर अगर छोड़ देंगे तो ये हर नंबर रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। इसका मतलब x जो डोमेन लोगे वो x का कोई भी आप मान ले सकते हो, बशर्ते कि 2 और 6 ना आए, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। बढ़िया सवाल ये बराबर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में क्या है, 4 में बोल रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहा है और f(x) दिया हुआ है √x-1, ठीक है ना। बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) बराबर x-1 √x-1। अब बताओ डोमेन क्या लोगे इसमें। तो पता है ना, दो तरह का नंबर्स होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में कैसे समझेंगे, तो सिंपल बोलो तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव देन रियल नंबर, एंड इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन इट इज नोन एज व्हाट, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो उस परिस्थिति में आप इसको क्या करोगे, 0 से बड़ा करोगे, ठीक है ना। अंदर में जो भी वैल्यू x-1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन आप क्या लिख सकते हो, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज, 0। तो x का मान क्या लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब x का मान देखो, यहाँ पे अगर हम डोमेन बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा बताइए। तो देखो 1 से कहां तक ले सकते हो, इन्फिनिटी तक ले सकते हो। इन्फिनिटी आपका ओपन इंटरवल रहेगा, 1 क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो 1 से कोई छोटा वैल्यू लोगे, कोई भी छोटा वैल्यू लोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा तो ये रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा, ये इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि इमेजिनरी फंक्शन का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या करो, निगेटिव। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कितना लिया, -1 लिया, -2 लिया, या 1 से छोटा 0 ही ले लो ना, तो 0 - 1 बराबर कितना, √-1। अगर मान लो y बराबर f(x) है तो ये y हो जाएगा, तो y बराबर √-1, तो y² बराबर कितना हो गया, -1। मैंने बोला ना किसी संख्या का स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी। और हमसे पूछ क्या रहा है, रियल वैल्यू फंक्शन के लिए। तो डोमेन किसके लिए डिफाइन होगा, तो 1 क्लोज इंटरवल देंगे और इन्फिनिटी क्या दे देंगे, ओपन इंटरवल। इसका मतलब 1 या 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक आप x का कोई भी वैल्यू लो, आपके पास रेंज निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि x का जो मान रखोगे उसी के आधार पे आप रेंज क्या करोगे, डिसाइड करोगे। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, डोमेन समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं। अब क्या करोगे, रेंज कैसे निकलेगा बताओ। रेंज का वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं, चूंकि देखो फंक्शन क्या होता है, y बराबर f(x) होता है, ध्यान देंगे y बराबर फंक्शन क्या होता है, f(x) एंड f(x) बराबर आपके पास दिया है √x-1। देयरफॉर दोनों को कंपेयर करोगे तो y बराबर √ क्या हो जाएगा, x-1। अब y बराबर √x-1 तो y² बराबर क्या हो गया, x-1। क्लियर है ना, y² बराबर क्या हो गया, x-1। अब ध्यान दो, यहां से अगर हम x निकाल लेंगे तो x बराबर क्या होगा, y² + 1 बराबर x। अब देखो ये कंडीशन आप यहाँ पे क्या मान लो, फर्स्ट अब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y² + 1 ग्रेटर
-1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू क्या आएगा बताओ, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब रेंज जो आप निकाल रहे हो, रेंज कहां तक जाओगे, तो देखो 0 से हम कहां जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। रेंज भी हमको क्या मिलेगा, 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका रेंज। चलो नोट करेंगे इसको, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इससे पहले रिलेशन फंक्शन एकदम आपको अच्छा से पता होना चाहिए। जितना बढ़िया से फंक्शन का नॉलेज रहेगा उतना बढ़िया से यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर रेंज जो हो गया, कितना नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, 4 है ना। तो 4 में देखो आंसर्स भी दिया है, डोमेन दिया है 1 टू इन्फिनिटी और रेंज दिया है 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट है ना। 0 आपका क्लोज इंटरवल हो गया। देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या 0 पे क्लोज हो रहा है और 0 से बड़ा कहां तक जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है ना कैसे। देखो रियल वैल्यू फंक्शन के लिए अंदर वाले टर्म को क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो x का मान निकल गया। यहाँ से x का मान हम लोग डिसाइड कर लिया, x क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन। x का जो भी आप वैल्यू लोगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन। अब y बराबर चूंकि fx होता है तो fx बराबर अंडर रूट x माइनस 1, तो y बराबर अंडर रूट x माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब हमने क्या किया, x का मान लिखा y स्क्वायर प्लस 1 और हमें पता है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की जगह पे आप रख दो y स्क्वायर प्लस 1, तो देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो y निकल गया। y क्या है, रेंज है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, 4 जैसा ही बनेगा, समझेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन। यहाँ पे भी देखो रियल वैल्यू फंक्शन ही है, fx इज इक्वल टू क्या दिया है, मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, मोड ऑफ x माइनस 1। अब बताओ यहाँ पर जो हम लोग लेंगे डोमेन, ये क्या लेंगे बताइए। तो डोमेन में कोई भी हम लोग का क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। देखो ना x का कोई भी मान लो, ठीक है, x का अगर हम कोई भी मान लेते हैं रियल नंबर, जैसे कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन बराबर r, डोमेन बराबर r, ठीक है ना। तो x का कोई भी वैल्यू मोड में रखोगे, देखो आपको पॉजिटिव ऐसे मिलेगा ही, क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन। अब देखो अब आपको इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। आप कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो रेंज अगर हम लोग निकालेंगे तो किस पे डिफाइन करेंगे, fx बराबर कितना निकल गया हम लोग का, x माइनस 1 का मोड है। अब बताओ यहाँ पे x का मान रखोगे, रेंज क्या निकलेगा बताइए। रेंज हमको जो भी मिलेगा ना बाबू, यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ निगेटिव लो पॉजिटिव लो रियल नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू क्या ले सकते हो, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको ये मिल जाएगा रियल वैल्यू फंक्शन यहाँ पे डोमेन में। लेकिन रेंज क्या आएगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, देखो ना। तो पॉजिटिव आएगा तो 0 से कहां तक आप जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हम लोग कहां तक जा सकते हैं रेंज में, 0 टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि देखो मोड में फंक्शन है ना, तो मोड में कोई भी फंक्शन अंदर में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा वो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होगा, समझ रहे हैं ना। ये जो होगा क्या होगा, रेंज नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप लिखोगे 2 माइनस 1 तो कितना मिलेगा, 1, देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। आप -2 -1 लिखो, -3 का मॉड क्या मिलेगा, 3। कोई ऐसा परिस्थिति है जो इस पे आपको निगेटिव मिलेगा, कोई निगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि y बराबर क्या है, fx है, y बराबर fx और y बराबर कितना है, मोड ऑफ x माइनस 1, समझ रहे हैं ना। y बराबर fx, y बराबर मोड ऑफ, ये लिखो fx बराबर मोड ऑफ x माइनस 1, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 1। तो x का वैल्यू जो भी होगा, x का वैल्यू रियल वैल्यू फंक्शन होगा, कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव सब कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रेंज जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, वो आपका नॉन निगेटिव रियल नंबर्स कहलाएगा। नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या, जो भी आप x का मान लोगे उसके लिए y जो निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो आप एक लाइन में आंसर बता सकते हो कि ये रेंज जो होगा वो नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6
6 में देखो क्या बोल रहा है, 6 में देखिए बोल रहा है फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा ये तो हो गया, 6 में आते हैं ना। 6 देखो फंक्शन क्या बोल रहा है, x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही कहानी दिया है। और बोल रहा है x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या है, r। फ्रॉम r टू r डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, डिटरमाइन द रेंज ऑफ क्या बोल रहा है, f। अब हमको रेंज निकालना है बच्चों। कोई भी जब फंक्शन दिया जाता है ना इस तरीके से, तो इसको हम पहला टर्म, इसको दूसरा, इसका मतलब ये x होता है तो ये क्या होता है, y होता है, ठीक है। इसका मतलब ये डोमेन है तो ये क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा, ठीक है ना। ये डोमेन है तो ये क्या निकलेगा, रेंज। जैसे हम लोग मान लो लिखेंगे 2 3, 2 3 का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, 2, y कोऑर्डिनेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, 3, ठीक है ना। जैसे -1 -2 लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट को कौन प्रेजेंट करेगा, -1, y कोऑर्डिनेट को कौन, -2। तो x डोमेन होता है तो y क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पे पहला टर्म ही अगर डोमेन होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, रेंज को डिफाइन करेगा, समझ रहे हैं ना। अब रेंज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे तो रेंज पूछा, तो हम मान लेंगे लेट y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान सकते हैं ना, ठीक है ना। अब इसको देखो क्या करोगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना, वाई एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस कितना हो गया, y। तो बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, y अपॉन कितना, 1 माइनस y, ठीक है। अब बताओ आप यहाँ पे x का जो मान लोगे वो क्या होगा, डोमेन, और y जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो बताओ रेंज कहां से कहां तक निकलेगा, रेंज की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, y, ठीक। तो y को कैसे डिफाइन करो, देख लो यहाँ पर डोमेन में तो आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके लिए रेंज हमको ये मिलने वाला है। अब बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, y अपॉन 1 माइनस y। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए देखो, देखो x का कोई भी आप मान लोगे तो ये निगेटिव लो या पॉजिटिव लो, ठीक है ना। ये देखो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो -1 लो, -2 लो, +1 लो, +2 लो, इसका स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है, 0 से बड़ा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x जो होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अब जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ रेंज क्या क्या निकल गया, तो रेंज हो जाएगा 0। देखो 0 पे हम क्लोज इंटरवल कर सकते हैं और इसको कहां तक भेज सकते हैं, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है ना कंडीशन। ये पहला डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा x, ठीक है ना, x का जो भी मान लोगे उसका जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, रेंज होगा। इसलिए हमने इसको y बराबर इतना मान लिया। इसको फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं x के किसी भी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव जो लो, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक हम लोग ले लिए, 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो आपको एक यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, कि एक चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। एक चीज को और क्लियर करते हैं, जैसे कि यहां पर देखो अगर हम y का मान, ध्यान दो, अगर हम y का मान 0 एकदम क्लोज कर दे, क्या कर दे, क्लोज कर दे, तो y 0 हो गया तो 1 माइनस 0, तो ये 0 अपॉन 1, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 0 जो है ना एक तरह का हम कह सकते हैं कि इसका कोई रियल अस्तित्व तो नहीं होता है, 0 का कोई रियल अस्तित्व तो नहीं होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे कंडीशन से क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आप क्या कर दो ना, 0 कर दो, ठीक है। इसीलिए हम रियल वैल्यू पे अगर कंसीडर नहीं करेंगे, तो अगर ग्रेटर अगर होगा तो यहाँ पे हमारा जो रेंज बनेगा 0 टू क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर फ्री है, अगर कुछ रहता है ना एक्स स्क्वायर के साथ -1 -2 +2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके तो एक्स निकल सकता था। तो यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो गया ग्रेटर देन 0 हमने किया, तो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो y का मान 0 से बड़ा हो गया। तो रेंज हम लोग कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर लो, ठीक है ना। बुक में भी मैच कर लो कि आंसर्स क्या दिया है। तो यहाँ पर
जो इंटरवल दिया होगा कितना नंबर 6 बना रहे हैं ना। अच्छा, 0 से इन्फिनिटिव, एक चीज और ध्यान दो, 0 से इन्फिनिटिव होगा कि नहीं, 0 से इन्फिनिटिव हम लोग ले पाएंगे कि नहीं, ये भी कंसीडर करना है। देखो 0 से इन्फिनिटिव नहीं होगा, क्यों? y अपॉन 1 माइनस वाई, ध्यान दो, अगर आप 0 से इन्फिनिटिव लेंगे, 1 से बढ़ा देते हैं ना, 2 बढ़ा देते हैं ना, तो देखो 2 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस कितना 2, तो 2 अपॉन माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -2। अब बताओ किसी संख्या का स्क्वायर अगर -2 होगा तो वो तो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, इसका मतलब कहानी कुछ गड़बड़ होगा। तो इन्फिनिटिव तक ना जाके कहां जाएंगे, 1 तक। अचानक मैंने देख लिया यहाँ पर कि अगर हम 1 से ज्यादा इन्फिनिटिव तक लेंगे तो ये हमारा नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। इमेजिनरी कहलाएगा, इसका मतलब ये हमारे लिए लेना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? रेंज कहां से कहां तक लेना, 0 to 1। तो देखो दो तीन चीज मैंने काट के यहाँ पे सिखाया। मैंने शुरू में आपको बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक कंडीशन यहाँ पे ले लिए कि एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर -2 +2 -3 कुछ भी रहता तो कंडीशंस लिया जा सकता था, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोई भी वैल्यू हम एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं कि वो 0 से बड़ा होगा, दैट्स ऑल। एक्स का मान 0 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब 0 क्या है, उसका कोई रियल वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं दिया, ठीक है ना। अदरवाइज क्लोज इंटरवल आप क्या कर सकते थे, 0 से इन्फिनिटिव देते, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन्फिनिटिव यहाँ दे देते, एक तो 0 यहाँ पे अगर क्लोज करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके यहाँ पे क्या किया, ओपन इंटरवल किया। अब अगर इन्फिनिटिव तक देंगे तो देखो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि y का मान हमने क्या रख लिया, रेंज देखो 2 ले लिया। कितना ले लिया, सपोज 1 से बड़ा क्या है 2, जब हमने 2 ही लिया तो हमको क्या मिला, निगेटिव। तो ये निगेटिव कौन सा वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा, याद रखना 0 to 1। अब ये फिनिश हो गया सवाल। तो इतना जो डिस्कस हम किए हैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे किए हैं कि आप रेंज अगर निकाल रहे हो तो सब y का वैल्यू जो भी आप कंसीडर कर रहे हो यहाँ पर रेंज में, उसको आप बैठा बैठा के देख लो। अगर देखो वहां पे आपको समझ में आएगा कि आपने सही किया या गलत, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, चलो इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 7 है ना, अच्छा ये 6 हुआ है ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। 7 नंबर बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 7 में कि f, g such that r tends to r relation r respectively fx। अब देखो रिस्पेक्टिवली में fx दिया हुआ है x+1, gx दिया है 2x - 3, ठीक है। और क्या है, फाइंड f + g। फाइंड देखो क्या क्या बोल रहा है, पहला f प्लस, चलो मैंने फाइंड यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। तो f + g, पहला है f + g, दूसरा देखो f - g, और तीसरा जो है f/g। तो इसमें क्या करना है, बस f + g f - g सब वैल्यू पुट करते जाओ। देखो f + g का मतलब क्या हो गया, f + g x बराबर f(x) और प्लस क्या करोगे g(x)। तो fx का मान दे दो x+1, gx का मान दे दो 2x माइनस कितना 3। सिंपल बैठा देना, कुछ नहीं करना है। तो देखो 2x + x 3x माइनस कितना 2। सेकेंड देखो f(-g), ठीक है, f(-g) इंटू x बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा fx - gx। तो fx हो गया x+1 और gx हो गया 2x - 3। तो ये देखो x+1 - 2x और ये +3, तो ये -x और ये प्लस कितना हो जाएगा 4। तीसरा देखो, तीसरा f(g) x निकालना है, तो x अपने मन से दिए चूंकि फंक्शन fx के रिस्पेक्ट में है, और ये क्या हो जाएगा gx। तो fx देखो कितना दिया हुआ है, fx दिया है x+1 और gx कितना दिया है 2x - 3। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आप क्या कैलकुलेशन करोगे, बस सफिशिएंट है। चलो नोट करो, आसान सवाल था। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
चलो इसके बाद आज हम लोग का रिलेशन फंक्शन 11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए आप लोग का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, उसका वीडियोस बीच बीच में मैं अपलोड करूंगा। अभी आप जल्दी से एनसीईआरटी में पूरा कमांड करो, ठीक है। जितना अच्छा कमांड रहेगा सवाल उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है f बराबर, देखो फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 0 -1 दिया हुआ है, -1 -3 दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी एफ फंक्शन z टू z बोले तो इंटीजर होता है ना, डिफाइंड बाय fx बराबर देखो दिया है ax प्लस b, ठीक है। फॉर सम इंटीजर a एंड b डिटरमाइन a और b, आपको a और b डिटरमाइन करना है, ठीक। तो देखो इसमें फंक्शन दिया है ना, ये रिलेशन जो है, तो 1 अगर x का मान 1 लेंगे तो रेंज कितना मिलेगा, देखो डोमेन अगर 1 लोगे तो रेंज कितना मिलेगा 1, डोमेन अगर 2 लोगे तो रेंज कितना मिलेगा 3, पहला x दूसरा y, ठीक है ना। यहाँ 0 लोगे तो -1 लोगे तो कितना मिलेगा -3। तो fx बराबर ax प्लस b, as we know y बराबर कितना fx, अब y बराबर fx एंड fx बराबर ax प्लस b, देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। अब देखो इसलिए एट 1 1 कोई दो वैल्यू पे आप कंसीडर कर लो डोमेन रेंज पे, तो देखो 1 1 के लिए y कितना होगा 1, तो यहाँ पे देखो a इंटू 1 प्लस b इंप्लाइज a प्लस b बराबर कितना मिलेगा 1, इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। अब देखो दूसरा आप कंसीडर करते हैं 2 3 पे, किसी पे लो ना, 4 तो वैल्यू दिया है ना, कोई दो वैल्यू ले लो, दो इक्वेशन चाहिए ना हम लोग को। तो देखो अगर x 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा 3, तो y हो गया 3, तो a इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2a प्लस, सॉरी ये b है ना, 2a प्लस b बराबर 3, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हुआ। आप इसमें जैसे मैंने 1 1 2 3 पे लिया, आप 0 -1 -3 पे कंसीडर कर लो क्या, ठीक है ना। आप उससे भी दो इक्वेशन बनाओ, दोनों में आंसर कॉमन आएगा ए बी का, ठीक है। अब आप इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, 2a प्लस b बराबर 3, a प्लस b बराबर कितना 1, देखो माइनस माइनस माइनस, b से b गया तो a बराबर कितना आ गया 2, a का मान कितना 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल लो, b निकाल लो, तो b बराबर है देखो 1 माइनस a, तो 1 माइनस 2 बराबर कितना -1, तो a बराबर निकल गया 2 और b बराबर निकल गया -1, यही आंसर है। अब यही में मान लो हमसे fx पूछ दे, क्या पूछ दे fx, तो fx बराबर कितना है देखो ax प्लस b है, ax प्लस b, तो a का मान बैठा दो यहाँ पर, तो a का मान 2, तो 2x और b का मान -1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कितना 1। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे। बढ़िया लगा ना सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अब लास्ट 2-3 बचा होगा। काफी आसान है इसका मिसलेनियस, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है डोमेन रेंज पे, ठीक है। कि x का मान जो लोगे वो डोमेन निकलेगा, और जो फंक्शन में रखोगे x की जगह पे उसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या मिलेगा रेंज मिलेगा। चलो 9, अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं, 8 हो गया ना। 9 में बोल रहा है आर बी रिलेशन फ्रॉम n टू n, n बोले तो कैपिटल n है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है ध्यान देंगे, ए बी सच दैट a, b बिलोंग्स टू n, n बोले तो नेचुरल नंबर, एंड a बराबर देखो b स्क्वायर है, a बराबर क्या है b स्क्वायर। हमसे बोल रहा है आर द फॉलोइंग आर ट्रू, हमसे बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को। तो 3 स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट है a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा कंडीशन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सभी पर, a b बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r implies ba belongs to r। चलो इस पे भी डिस्कस करेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। और तीसरा दिया है ab belongs to r
कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, आपको बताया, बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। प्रत्येक केस में आप जस्टिफाई करो, जस्टिफिकेशन दो। तो चलो देखते हैं। पहला है ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। एन बोले तो नेचुरल नंबर। आप क्या करो ना, एट एन बराबर 1 पे कहानी कंसिडर कर लो। ठीक है, जब आप 1 पे कंसिडर करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है, ए। इसका मतलब देखो डोमेन अगर ए लोगे तो रेंज भी क्या मिलने वाला है, ए। ठीक, तो क्या ये 1 1 के स्क्वायर के बराबर है? 1 जो है 1 के स्क्वायर के बराबर है, तो 1 बराबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो एट एन बराबर 2 पे कंसिडर करते हैं। तो देखो अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 बराबर 2 का स्क्वायर इंप्लाइज 2 बराबर 4, क्या होगा? तो हम लिखेंगे नहीं होगा, 2 4 के बराबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो बताओ ए जो बिलोंग्स टू आर दिया है वो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। क्यों? बिकॉज दिस सेटिस्फाई ओनली एन बराबर 1 के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है? नेचुरल नंबर 1 के लिए। इसके अलावा कोई नेचुरल नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 2 3 4 5, तो ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो फिर यहाँ पे ए है ना, दोनों सेम टू सेम है ना, तो अगर आप यहाँ पे 3 लोगे तो इधर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो नहीं हुआ। 1 1 के लिए चलो सेटिस्फाई किया, 1 लिए, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बाकी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप इसको लिख देना, ये आर सेटिस्फाई ओनली फॉर एन बराबर 1। ठीक है ना, अदरवाइज ये किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड में देखो, सेकेंड में डिस्कस करते हैं। यहां पे बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। तो चलो देखते हैं। मान लो हमने ले लिया 2 3, मान लो बिलोंग्स टू आर ले लिया। ठीक है, 2 3 क्या ले लिया? बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज देखो ए बराबर बी स्क्वायर है, तो 2 बराबर देखो 3 स्क्वायर। ठीक है ना, 2 बराबर कितना आ गया? 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना निकल गया? 9। कहा गया ये? अच्छा, रिलेशन सब के लिए ये कहानी लिया है ना। यहां पे भी बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। मान लो यहां पे भी कोई कंडीशन हमें मिलेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है और इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और तो कुछ कंडीशन दिया नहीं है। यहाँ पे देखो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मुश्किल ही है बोलना। 1 1 के लिए तो बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर बोलना मुश्किल है। नहीं, देखो ना यहाँ पर जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 2 डिजिट ले लिया, एक ए और बी। अगर हम 1 1 लेते हैं तो 1 1 पे कहना तो सही है 1 बराबर 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको पलट दोगे तो भी 1 बराबर 1 का स्क्वायर आएगा ना। इसको पलटेंगे भी तो देखो 1 बराबर 1 का स्क्वायर। 1 2 लो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लोगे तो इधर 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। लेकिन यहाँ पे अगर 4 लोगे तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा टर्म को डिफाइन करना। ठीक है ना, ये टर्म को डिफाइन करना क्या होगा? काफी मुश्किल होगा। तो क्या हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बताइए, नहीं ना कर सकते। और तो कुछ इसमें कंडीशन दिया नहीं है। ठीक, तो ये भी कहना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल होगा। दूसरा आप ये देखो, जैसे मान लो हम यहां पर ले लिए कितना, देखो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ए बराबर बी स्क्वायर है ना, आप यहाँ पे 4 लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लो। क्या ये 2 4 का स्क्वायर के बराबर होगा? ऐसे समझ, ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। देखो 4 2 के स्क्वायर के बराबर है। देखो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट हमने अलग अलग लिया ना, 1 1 2 2 को छोड़ दो, हम इसके लिए सेटिस्फाई कर देना है। जैसे ए हमने 4 लिया, बी कितना लिया? देखो 2, तो देखो बी 2 का स्क्वायर 4 4 के बराबर हो गया। लेकिन अब इसका रिवर्स कर दो, बी ए इम्प्लाइज ऑल्सो आर बोल रहा है करने के लिए, तो आप बी के जगह ए को भेज दो, ए के जगह बी को भेज दो। इसका मतलब 2 बराबर कितना? 4 का स्क्वायर। तो 2 बराबर 4 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, 16। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट, देखो यहां पर मान लो ए बी है, हम मान लो ए बराबर ले लिए बी स्क्वायर, हमने बी बराबर क्या ले लिया? सी स्क्वायर। ठीक है ना, बी बराबर क्या ले लिया?
सी स्क्वायर। तो क्या ए बराबर सी स्क्वायर आएगा बताओ? मेरे को तो नहीं लगता आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखो ए बराबर, देखो बी का बी, ए बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर सी स्क्वायर, इसका मतलब ए बराबर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ना, ये बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? बी का स्क्वायर लिखोगे ना, और इस बी के जगह पे आप क्या लिख दो? सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए बराबर कितना मिल गया? C4। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मान लो हम दो डिजिट लिए जो ए बराबर बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करे, दूसरा डिजिट बी बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, क्या ए बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि ए बराबर कितना आ रहा है? C4 आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें आपको दिया हुआ था ये रिलेशन, इसके आधार पर जज करना था कौन सा रिलेशन ट्रू होगा या कौन सा रिलेशन फॉल्स होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई डिजिट को भी लेके कंसीडर कर सकते हो, जैसे हमने यहां पर किया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहानी है। 10 में दे रहा है, ध्यान देंगे कि लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। सेट ए देखो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। सेट बी बराबर देखो क्या दिया है, 1 5 9 11 15 16 ये दिया है। फंक्शन देखो क्या क्या दिया है, 1 5 2 9 फिर 3 1, इसके बाद 4 5 और 2 11। ठीक है, ये दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग आर ट्रू। फिर से हमसे बोल रहा है ट्रू होगा या नहीं, साबित करें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में बोल रहा है एफ इज अ रिलेशन, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। और सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो आप क्या करो ना, इसमें आप इसको समझने के लिए बेटर होगा क्या बना लो, दो सेट बना लो। ठीक है, एक का नाम ए डाल दो, दूसरा का नाम क्या डाल दो, बी। अब देखो ए बराबर है ही, तो ए भी तो दिया ही हुआ है। तो सेट ए में क्या क्या था, 1 2 3 4 है। बी में देखो क्या क्या दिया है, 1 5 9 11 15 और 16। अब देखो 1 किसके साथ मैप है, 5 के साथ, इसको लिख दो। 2 किसके साथ मैप है, 9 के साथ, इसको लिख दिए। फिर 3 किसके साथ मैप है, 1 के साथ, यहाँ पे लिख दिए। 4 किसके साथ मैप है, 5 के साथ, देखो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना। इसके बाद 2 11 के साथ मैप है, तो देखो 2 का लिख दिए 11। तो देखो रिलेशन तो बनाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये सब आएंगे ही आएंगे, नो डाउट कि नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। ये ट्रू है लेकिन ये क्या होगा, फॉल्स। अब बोलो क्यों नहीं होगा। आप देख रहे हो ना, एक एलिमेंट का यहाँ पे कितने इमेज मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं ना। देखो 9 भी है और कितना है, 11 भी है। 2 का 9 के साथ भी मैपिंग है और 2 का क्या चीज है, 11 के साथ भी मैपिंग है। तो मैंने आपको बताया है ना, सेट ए के एक एलिमेंट का 2 मैपिंग नहीं हो सकता। 2 अगर एलिमेंट रहता ना तो इसका कॉमन मैपिंग हो सकता था, लेकिन एक एलिमेंट का 2 मैपिंग संभव नहीं है। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलो।